A beautiful morning, my dear students. Today our topic is जो है फोर्थ क्वेश्चन ऑफ स्पीकिंग पोर्शन ऑफ लेसन फिफ्थ। तो देखिए इसमें क्या था बच्चों, हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे नोटबुक में। जो फिफ्थ है वो करेंगे। तो एक बार देखिए क्या था फोर्थ में। स्पीक टू 5 अडल्ट इन योर नेबरहुड। आपने जो है 5 अडल्ट हैं जो आपके पड़ोस में, बड़े बुजुर्ग जो हैं, आस्क देम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उनसे ये क्वेश्चंस पूछिए इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, दे आर कंफर्टेबल इन, जिसमें भी वो कंफर्टेबल हो, हरियाणवी, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी वो कंफर्टेबल हो। देन कम बैक एंड शेयर यू फाइंडिंग्स विद द क्लास। और वापस आइए और अपनी फीलिंग्स को अपने क्लासरूम के जो फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कीजिए। डू दे बाय देयर प्रोविजंस पैक्ड इन प्लास्टिक पैकेट्स एट ए बिग स्टोर और लूज फ्रॉम ए स्मॉलर स्टोर नियर देयर हाउस। तो कहते हैं कि जो वो ख़रीदते हैं, प्रोविज़न करके रखते हैं, तो क्या वो प्लास्टिक पैकेट्स में रखते हैं, बिग स्टोर्स में रखते हैं, स्मॉलर स्टोर में रखते हैं अपने हाउस के आसपास। ये पूछना था उनसे। दूसरा क्या पूछना था, वेयर डू दे बाय देयर फुटवेयर। उन्होंने अपनी फुटवेयर कहाँ से खरीदी है, चप्पल वगैरह। डू दे बाय ब्रांडेड फुटवेयर और फुटवेयर मेड लोकली। क्या उन्होंने ब्रांडेड फुटवेयर खरीदी हैं या फिर लोकली खरीदी हैं। व्हाट रीजंस डू दे हैव फॉर देयर प्रेफरेंस। तो उन्होंने जो भी जिस भी तरीके से खरीदी है, उन्होंने उस चीज़ को क्यों प्रेफरेंस दी है, उन्होंने दूसरे तरीके से क्यों नहीं खरीदी, ये बात पूछना था उनसे। तीसरा क्या पूछना था, डू दे बाय रेडीमेड क्लोथ्स। क्या उन्होंने रेडीमेड क्लोथ्स खरीदे हैं और बाय क्लोथ एंड गेट देयर क्लोथ्स स्टिच्ड बाय टेलर। या फिर उन्होंने बिना सिले हुए कपड़े खरीदे हैं और टेलर से फिर सिलवाए हैं। विच डू दे थिंक इज़ बेटर। आप बताइए कि कौन सा, व्हाट डू दे थिंक इज़ बेटर, उनकी सोच में से कौन सी बेटर है, ये हमें बताना था। तो ये क्वेश्चन आप बच्चों रहने दीजिएगा फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ देखिए, लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को देखना है हमने। आई हैव डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। ये लड़का कहता है कि मैं, है ना, मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड जाऊंगा, मतलब विदेश में जाऊंगा अपनी हायर स्टडी के लिए। इसका नाम अजीत है। और अनीशा क्या कहती है, हैव यू, क्या तुम जाओगे। आई डोंट थिंक आई विल एवर डू दैट। मैं नहीं सोचती कि हम ऐसा कभी कर सकते हैं। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करती हूँ, ये बोलती है अनीशा। लेट पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स टॉक टू ईच अदर अबाउट लिविंग द कंट्री। वन स्टूडेंट रिपीट अजीत स्टेटमेंट्स। तो कहता है हमें पेयर बनाना है स्टूडेंट्स के और एक दूसरे से बात करनी है उन स्टूडेंट्स को। और वन स्टूडेंट रिपीट अजीत स्टेटमेंट, एक स्टूडेंट जो है अजीत का स्टेटमेंट को रिपीट करेगा। द अदर गिव्स ए रीज़न फॉर नॉट एग्रीइंग विद अजीत। और दूसरा जो है अजीत को मना करेगा कि ऐसे नहीं जाना, मतलब उसकी बातों से एग्री नहीं होएगा। तो इसके लिए हमने कुछ देखिए, द सेंटेंस ओपनिंग्स गिवन बिलो शुड बी यूज्ड। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो ऐसे स्टार्ट होंगे और हम ना उसको आगे कंप्लीट करना है। तो देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है, इफ़ आई लीव दिस कंट्री, अगर मैं इस कंट्री को छोड़ देता हूँ, आई विल मिस माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये हम लिख सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं। 8 पॉइंट्स के हमने जो है आगे कंप्लीट कर दी है इन सेंटेंस को। देखिए क्या बनाया है यहाँ पे, देखिए इफ़ आई हैव दिस कंट्री आई विल मिस फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। दूसरे में क्या, देयर आर सम थिंग्स विच यू कैन गेट ओनली हेयर। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो केवल यहीं पे मिलेंगी। फॉर एग्जांपल योर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, तुम्हारे संस्कृति और जो है परंपराएं। देयर आर सम स्पेशल डेज, यहाँ पे कुछ स्पेशल डेज हैं। आई विल मिस, मैं उनको मिस करूँगी पर्टिकुलरली, मतलब होली को, दिवाली को, बैसाखी को, क्योंकि दूसरे देशों में नहीं होती ना, अपने देश में होती है बैसाखी वगैरह। मोस्ट ऑफ ऑल आई विल मिस यू, और होती भी है तो हमारी जैसी नहीं होती है। मोस्ट ऑफ ऑल आई विल मिस यू, सबसे ज़्यादा मैं तुम्हें मिस करूँगा। बिकॉज यू आर द पर्सन हुम आई लव नॉट मोस्ट ऑन दिस अर्थ। सबसे ज़्यादा मैं आपको मिस करूँगा क्योंकि आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो मुझे इस धरती पे सबसे प्यारे हो। हाउ कैन यू लीव योर ऑन कंट्री, तुम अपनी खुद की कंट्री को कैसे छोड़ सकते हो। एक्सेप्ट व्हेन, जब यू गेट एवरीथिंग हेयर, जब तुम्हें सब कुछ यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू लीव माई कंट्री बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड कंट्री मैन वेरी मच। आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए तो कि मैं अपनी कंट्री को छोड़ूं, क्योंकि आई लव माई कंट्री, मैं अपनी कंट्री और अपनी कंट्री मैन मतलब देशवासी और देश से प्यार करती हूँ। डिपेंड्स ऑन वंस इंटेंशन, आई कांट लीव फॉर गुड बिकॉज, मैं अच्छा नहीं छोड़ सकती क्योंकि आई वॉन्ट टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी फॉर द सेफ फ्यूचर ऑफ माई फैमिली। आई वॉन्ट टू अर्न, मैं चाहती हूँ कमाना, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे, फॉर द सेफ फ्यूचर, हमारी सेफ फ्यूचर के लिए, हमारी फैमिली के सेफ फ्यूचर के लिए।
मे बी फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, आई कांट लीव माई कंट्री फॉर एवर, मैं मेरी कंट्री को कभी नहीं छोड़ सकती। उसके बाद है बच्चों राइटिंग का जो पोर्शन है उसमें हमें क्या गिवन है, देखिएगा हमें ये गिवन है एक कि देखिए बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट ए स्टोरी, हमें एक स्टोरी बनानी है इन पॉइंट्स के ऊपर बेस होके। देखिए योर आंट हैज़ गोन टू हर मदर्स हाउस, जैसे आपकी आंटी है जो वो आपके मम्मी के घर पे गई है, टू हर, अच्छा योर आंट हैज़ गोन टू हर मदर्स हाउस, उसकी मम्मी के घर पे गई हुई है आपकी आंटी। योर अंकल डज हिज कुकीज़, आपके जो अंकल हैं वो कुकिंग कर रहे हैं। ही इज़ एब्सेंट माइंडेड, उनका जो माइंड है वो मतलब वहाँ पे उपस्थित नहीं है। ही पुट्स वेजिटेबल्स ऑन द स्टोव, उन्होंने कुछ वेजिटेबल्स रखी हैं स्टोव पे। ही बिगिन्स टू क्लीन हिज बाईसाइकिल आउटसाइड, वो शुरू करते हैं अपनी बाईसाइकिल को साफ़ करना बाहर। द नेबर कॉल्स आउट सेइंग समथिंग इज़ बर्निंग, जो पड़ोसी थे उसे बोलते हैं कि कुछ जल रहा है। योर अंकल रशिज टू द किचन, तुम्हारे अंकल भागे भागे किचन में आते हैं। टू सेव वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को देखते हैं कि बची हुई कि नहीं, मतलब बचाते हैं। ही पुट सम ऑयल ऑन दैम, उनके अंदर वो पानी वो ऑयल डाल देते हैं कुछ और। अनफॉर्चुनेटली इट्स मशीन ऑयल नॉट कुकिंग ऑयल, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है वो मशीन ऑयल होता है ना कि कुकिंग ऑयल होता है। व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू द वेजिटेबल्स, आप बताइए कि वेजिटेबल्स के साथ क्या हुआ होगा। बिगिन लाइक दिस, आपको ये स्टोरी जो है इस प्रकार से शुरू करनी है। पहली जो लाइन होगी इसकी ये होगी, लास्ट मंथ माई आंट डिसाइडेड टू विजिट हर पेरेंट्स, लास्ट महीने मेरी आंटी ने डिसाइड किया था कि वो अपने पेरेंट्स के घर जाएगी। तो देखिए माई अंकल्स कुकिंग स्किल्स में राइटिंग, मतलब जो स्टोरी हमारा उसका नेम है माई अंकल्स कुकिंग स्किल्स, मेरे अंकल की कुकिंग स्किल्स। लास्ट मंथ माई आंट डिसाइडेड टू विजिट हर पेरेंट्स, लास्ट मंथ मेरी आंटी ने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स के घर जाएगी। माई अंकल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, मेरे अंकल जो है घर में अकेले हैं। ही डिसाइडेड टू कुक फूड हिमसेल्फ एट हिम, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने लिए स्वयं खाना बना लेंगे, आज कुछ पकाते हैं। ही पुट वेजिटेबल ऑन द स्टोव, उन्होंने वेजिटेबल को स्टोव पे रख दिया। ही इज़ एन एब्सेंट माइंडेड फेलो, उनका दिमाग वहाँ पे नहीं था। ही बिगेन टू क्लीन हिज बाईसाइकिल आउटसाइड, वो बाहर जो है अपनी बाईसाइकिल को क्लीन करने लग गए। ही फॉरगेट अबाउट द वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स को भूल गए। वन ऑफ द नेबर्स कॉल्ड आउट, एक पड़ोसी ने उन्हें मतलब बुलाया, जोर से चिल्लाया। समथिंग वॉज बर्निंग, कुछ जल रहा है। द अंकल रश टू द किचन, अंकल भागे भागे किचन में आए। द ही पुट सम ऑयल ऑन द टू सेव वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को बचाने के लिए फ्रॉम बर्निंग, जलने से बचाने के लिए। ही पुट सम ऑयल ऑन दैम, उनके अंदर वो कुछ ऑयल डाल देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इट वॉज मशीन ऑयल, कहता है कि दुर्भाग्यवश वो मशीन ऑयल था, नॉट कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल नहीं था। द होल हाउस वॉज फुल ऑफ स्मोक एंड स्मेल, पूरा का पूरा घर जो है स्मोक से और धुएं से और बदबू से जो है भर गया। द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड, वेजिटेबल सारी की सारी ख़राब हो गई। द किचन हैड टर्न ब्लैक, सारा का सारा किचन ब्लैक हो गया। तो ये सब हुआ, मतलब कुकिंग ऑयल की बजाय वो मशीन ऑयल डालने के बाद ये सब हुआ। तो हमने जो है ये बच्चों लेसन कंप्लीट कर लिया है, आप लोग भी इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट जो है हम अपनी अगली वीडियो में ट्रीज़ जो हमारी पोएम है वो रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।